जब इस औरत की आँख खोलती है तब वो देखती है वो एक हॉस्पिटल में है जहाँ वो एक बच्चे की जन्म देती है। वहाँ कुछ समय बाद एक FBI ऑफिसर उससे मिलने के लिए आती है और वो ऑफिसर उस औरत को समझाती है उसकी बच्ची को उसे यही छोड़नी होगी ताकि उसकी बच्ची को कोई और एडॉप्ट कर ले, और अगर वो इस बच्ची को यहाँ से ले गई तो एड्रियन कभी भी इन दोनों के ऊपर हमला करके मार देगा। जिसके बाद वो औरत मजबूरन उसकी बच्ची को यहाँ छोड़कर जाने से पहले वो विलियम को बताती है अब उसकी बेटी की रक्षा उसके हाथ में है, और उस औरत ने विलियम की जान बचाई थी इसीलिए विलियम भी खुशी खुशी मान जाता है। इसके बाद वो औरत कोसों दूर अमेरिका के अलास्का में रहना शुरू कर देती है जहाँ उसे उसकी दोस्त जॉन्स भी मिलती है जो कि उसे हर तरीके से मदद करता है, और वो औरत वहाँ रहने लग जाती है। फिर ऐसे ही 12 साल बीत जाती है। अब एक दिन उसे विलियम का लेटर मिलता है जिसमें वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब वो विलियम से जाकर मिलता है तो विलियम बताता है जब उसकी टीम हेक्टर के अड्डे पर रेड की तब वहाँ उन्हें हथियारों के साथ साथ उसकी बेटी यानी जोई, जिसे अब एक फैमिली ने एडॉप्ट किया था, उसकी एक फोटो मिलती है जिसका सीधा मतलब ये था कि वो लोग उसकी बेटी को किडनैप करना चाहता है, जिस वजह से वो औरत उसकी बेटी पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर देती है। जैसे ही एक दिन उसकी बेटी अपनी दूसरी माँ के साथ पार्क में खेल रही थी तभी हेक्टर के कुछ लोग जोई को किडनैप करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो औरत अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक के बाद एक गोलियां उन पर चलाना शुरू कर देता है। जिसके बावजूद भी वो लोग उसकी बच्ची को यहाँ से ले जाने में कामयाब होते हैं और गोली चलने की खबर पुलिस तक पहुँच गई थी, जिस वजह से वो औरत विलियम के साथ वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो दोनों क्यूबा में जाते हैं जहाँ हेक्टर रहता था। तभी उन्हें रास्ते में वही आदमी मिलता है जो जोई को किडनैप किया था। फिर वो लोग उसका पीछा करता है और बहुत भगा भगाई खेलने के बाद वो औरत उसे पकड़ लेती है और उससे जोई का पता पूछते हैं जो वो नहीं बता रहा था। फिर कुछ देर मार खाने के बाद वो जोई का पता उगल देता है और वो वही जगह थी जहाँ हेक्टर रहा करता था। जिसके बाद हम देखते हैं रात को वो औरत विलियम को बताती है असल में वो जब सैनिक थी तब वो एड्रियन से पहली बार मिली थी क्योंकि वो उसके चीफ था, और बाद में एड्रियन ने उसे हेक्टर के साथ मिलाया था। जिसके बाद वो दोनों के साथ मिलकर हथियार के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई और सब कुछ ठीक जा रहा था। तभी एक दिन उसे पता चला कि एड्रियन और हेक्टर मिलकर छोटे छोटे बच्चे को भी स्मगलिंग करते हैं। जिसके बाद वो उनका साथ देना छोड़ दिया और जाकर ये सारी बातें FBI को बता दी। तब से वो दोनों इस औरत की जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन इन सब बातों की आखिर में जब विलियम उस औरत से ये पूछता है कि आखिर उस बच्ची की असली बाप कौन है तो वो औरत सिर्फ ये कहता है कि जोई सिर्फ उसकी बच्ची है, किसी और का नहीं। जिसके बाद वो दोनों अगले रात हेक्टर के वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो औरत एक एक करके सभी गार्ड को ढेर कर देती है। जिसके बाद वो बड़ी ही चालाकी से उस घर में घुस जाती है और वहाँ बचे हुए गार्ड्स को भी मरते हुए सीधा अपने बच्ची के पास पहुँच जाती है। जिसके बाद वो अपने बच्ची को सीधा वहाँ से निकलकर विलियम के पास ले जाती है। अब जोई विलियम के पास सुरक्षित थी पर उसकी काम अभी पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद वो हेक्टर को खत्म करने के लिए चली जाती है, लेकिन हेक्टर एकदम से उसके ऊपर गान तान देता है और उसे धमकी देता है उसे मारने के बाद वो उसकी बच्ची को भी मार डालेगा। इसके बाद ही जोई की माँ हेक्टर पर हमला कर देती है और हेक्टर को खत्म करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये तीनों क्यूबा से वापस अमेरिका पहुँच जाती है जहाँ वो औरत फिर से अपने बच्ची से अलग हो जाती है ताकि उस पर कोई भी तरह की खतरा ना आए, और जोई भी ये जान गई थी हो ना हो वही उसका असली माँ है। जब विलियम बच्ची को घर ले जा रहा था तभी एक गाड़ी उन पर हमला कर देता है और वही फिर से एंट्री होती है इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा की। तो गाइस ये मूवी अभी खत्म नहीं हुआ है और पार्ट 2 में मैं इसको पूरा कवर करूंगा, तो प्लीज डोंट मिस पार्ट 2। थैंक यू।